आजकल की ज़रूरत सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक सीमित नहीं है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है वो एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री इंडिया की बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री और एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर डेफिशिएंसी है और इस पावर डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए लोग आजकल सोलर सिस्टम या फिर रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो रहे हैं। आइए इसी के चलते हुए हम चलते हैं चूरू डिस्ट्रिक्ट के सरदार शहर में भारत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पे हमारा 50 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम देखने और साथ ही साथ जानेंगे क्या क्या अप्लायंसेस क्या क्या इक्विपमेंट्स डॉक्टर साहब इस चीज़ के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, क्यों उन्होंने सोलर के ऊपर अपने हॉस्पिटल की रिलायबिलिटी को शिफ्ट करा है और भी चीज़ें जानेंगे उनसे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो ये 50 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम है ये एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट ये जहाँ पे अभी हम खड़े हुए हैं और दूसरा पार्ट आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे जो छत थोड़ी सी नीचे है। अब ये दो पार्ट में इस चीज़ को लगाने का ये फ़ायदा हुआ है कि जो स्पेस यूटिलाइजेशन है वो ऑप्टिमम हुई है। वेराज जो आप यहाँ की छत पे देखेंगे हमारे जो सोलर पैनल्स है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है। इसका भी एक सिंपल रीज़न यही है कि अगर हम इनको भी बहुत ऊंचाई पे लगाते तो ये जो पैनल है इनकी शेड जो है हमारे नीचे वाले पैनल्स पे आती और उनको ऊपर करने का कोई फ़ायदा नहीं हो पाता। आगे बात करते हैं हमारे सिविल वर्क की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं जो सिविल वर्क है काफ़ी सॉलिड है, इसके अंदर सीमेंट का जो है बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सिविल वर्क करा गया है ये सिलेंड्रिकल शेप में करा गया है, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक में नहीं है जिसमें शार्प एजेस हों। रीज़न बीइंग कि ये जो छत है ये भी प्रॉपर बीच बीच में यूज़ में आती रहती है एंड जो ऊपर सर्विसिंग के लिए कोई भी वर्कर आ रहा हो, कभी पैर अलच के वो नीचे गिर जाए तो इस पे गिरने के बाद उसको सिर्फ धक्का लगे, चोट ना लगे, इसीलिए इस चीज़ को सिलेंड्रिकल बनाया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम चूरू डिस्ट्रिक्ट के सरदार शहर इलाके में हैं जो बिल्कुल रेगिस्तान के बीचों बीच बसा हुआ एक शहर है। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कितनी तेज़ हवा चल रही है, मेरे बाल भी उड़ रहे हैं इसी चक्कर में। इसीलिए यही एक बेसिक रीज़न था कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो जीआई स्ट्रक्चर है। बिकॉज जीआई की आप बेसिक डेफिनेशन जानते ही हैं कि कितना टेंसाइल मटेरियल होता है, ये बहुत आसानी से नहीं हिल पाता। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अपनी पूरी जान से इसको हिला रहा हूँ लेकिन ये हिल नहीं पा रहा है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब यहाँ रेगिस्तान की आंधी चलती होगी तो ये कितनी आसानी से इस चीज़ को सह लेता होगा, जैसे कि अभी भी काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। तो व्यूअर्स, जब हम बात करते हैं 50 किलोवाट के इतने बड़े सिस्टम की तो ना केवल उसकी स्ट्रेंथ बट ऑल्सो उसकी सेफ्टी बहुत मैटर करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, प्लस आप देख पा रहे होंगे कि ये जो अर्थिंग दी हुई है हमारे स्ट्रक्चर को, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिस्टम है तो किसी भी तरह का लूप होल देना बहुत बड़ा ही डेंजर साबित हो सकता है। इसीलिए स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के लिए हम लोगों ने क्रॉस स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ पे अर्थिंग करी है ताकि इलेक्ट्रिकल शॉक से भी हम लोगों को एक सेफ्टी मिल सके। तो अगर मैं बात करूँ पैनल्स की तो इस सिस्टम के अंदर जो पैनल यूज हुए हैं वो है शार्क 440 वॉट पैनल। 440 वॉट के एफिशिएंसी के बारे में तो आपको पता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये यूज क्यों हुए हैं वो है उसकी ड्यूरेबिलिटी। जैसा कि आप जानते हैं शार्क 440 वॉट का सोलर पैनल जो है वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तो वो जो इस एरिया के अंदर तूफान चलते हैं उसके अंदर बहुत आराम से उन हवाओं को झेल सकता है और वो आसानी से टूटेगा बिल्कुल भी नहीं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारा मैसिव 50 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर। साथ ही में आप देख सकते हैं एक बड़ा सा डीसी-डीवी बॉक्स भी। आज तक आपने हमारी वीडियोस के अंदर छोटे डीसी-डीवी बॉक्स देखे होंगे, लेकिन 50 किलोवाट के इस सिस्टम के अंदर हमारी 6 स्ट्रिंग्स आ रही हैं जो हमारी सोलर स्ट्रिंग्स हैं और ये 6 की 6 सोलर स्ट्रिंग हमारे इन्वर्टर के अंदर इनपुट आ रही हैं। प्लस हमारे पास एक वाईफाई मॉड्यूल है ताकि हम मोबाइल मॉनिटरिंग कर सकें हमारे जनरेशन वाले डेटा की। और ये जो ब्लैक वायर आपको बहुत मोटी सी दिख रही है ये है हमारी इन्वर्टर की आउटपुट वायर जो हमारे 3 फेज पैनल के अंदर जा रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे इन्वर्टर के अंदर हम डेटा मॉनिटर कर रहे हैं।
जो आज की डेट और टाइम के हिसाब से शो कर रहा है कि कितना एग्जिस्टिंग पावर ये जनरेट कर रहा है। ऑलमोस्ट 10 किलोवाट ये इस टाइम शाम के 5 बजे जनरेट कर रहा है। अगर मैं आज इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो देख सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग्स है उसकी ये डिफरेंट इनपुट दिखा रहा है कि कितना जनरेट होके आ रहा है। अगर मैं बात करूं हमारी जनरेशन की तो ऑलमोस्ट 10 किलोवाट हमारा जनरेट हो रहा है। आगे बात करते हैं हम टोटल एनर्जी जनरेशन की, आज तक ही कितना जनरेट कर चुका है, तो वो है 11,072 किलोवाट आवर। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1 किलोवाट आवर होता है 1 यूनिट, तो ऑलमोस्ट ये अपनी लाइफ टाइम में अभी तक जब से कमीशन हुआ है ये 11,072 यूनिट्स बना चुका है। अगर हम बात करें पिछले महीने और इस महीने की, तो पिछले महीने ऑलमोस्ट 6,223 यूनिट बना चुका है और अभी तक इस महीने 4,850 यूनिट्स ऑलमोस्ट बना चुका है। सेम अगर हम कल की और आज की बात करें तो कल ये ऑलमोस्ट 231 यूनिट बना चुका है। कुछ चीजें मैं आपको बताता चलूं कि कैलकुलेशन में क्या चीजें होती हैं। जैसे कि आपको पता है कि सोलर सिस्टम जहां लगता है वो उस हिसाब से जनरेट करता है एंड एक स्टैंडर्ड उसके लिए सेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम ऑल ओवर इंडिया एक स्टैंडर्डाइजेशन ये लेके चलते हैं कि आपका जो सोलर सिस्टम है वो मैक्सिमम 5 से 6 घंटे जो सनलाइट को होता है वो एब्जॉर्ब करता है और 1 किलोवाट का सिस्टम जो है वो दिन में 4 से 5 यूनिट के करीब जनरेट करता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा 50 किलोवाट का जो सिस्टम है वो अराउंड 250 यूनिट्स को जनरेट करेगा। 5 into 50 250। ऑन अ सेफर साइड अगर मैं 4 यूनिट्स को लेके चलूं जो एक इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड है तो 200 यूनिट आती है, लेकिन पिछले महीने हमारे इस 50 किलोवाट के सिस्टम ने 231 यूनिट जनरेट करी है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा जनरेशन दे रहा है। तो व्यूअर्स अभी हम आ चुके हैं इलेक्ट्रिक रूम में, जहां पे आप ये देख सकते हैं एलटी पैनल को। यहाँ पे आपको एक चेंज ओवर स्विच दिखेगा। ये चेंज ओवर स्विच आपके जनरेटर और मेन सप्लाई को स्विच करने के काम आता है। जैसे कि हमारे कस्टमर ने एक जनरेटर भी रखा हुआ है फॉर बैकअप पर्पस। यहाँ आप एलटी पैनल में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मार्किंग्स ऑलरेडी हुई पड़ी है। ये जैसे हॉस्पिटल लाइन, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, अगेन फर्स्ट फ्लोर, एक्सरे रूम। तो यहाँ से सारी पावर जो है वो कंट्रोल होती है। तो आइए अब चलते हैं नेट मीटर की तरफ और देखते हैं कि नेट मीटर असल में होता क्या है और वो काम कैसे करता है। तो व्यूअर्स अगर मैं बात करूं नेट मीटरिंग के बारे में, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने नेट मीटरिंग थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब रादर देन 1 मीटर आपके 3 मीटर लगते हैं। एक होता है आपका सोलर मीटर, एक होता है आपका नेट मीटर और एक होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट मीटर, जिसके अंदर आप ये देखते हैं कि इंपोर्ट कितना हुआ है, एक्सपोर्ट कितना हुआ है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये वन ऑफ द मीटर्स है हमारा, और जो पावर डिस्कॉम था उसने इसको सील करा हुआ है। एंड माइंड इट, आप ये सील नहीं तोड़ सकते वरना आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, तो आपकी एक फाइल बनती है जिसके अंदर आपका लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, पैन कार्ड और आधार कार्ड जाता है अलॉन्ग विद फाइल चार्जेस, और 21 दिन के अंदर अंदर आपकी नेट मीटरिंग जो है वो फाइनलाइज हो जाती है। जब आप अपनी फाइल्स और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो तो जो आपका डिस्कॉम होता है उसकी तरफ से एई या फिर जेई आता है, वो आपके पूरे सोलर सिस्टम की फोटोग्राफ्स क्लिक करता है। आपका इवन सीरियल नंबर जो पैनल्स का है, जो सीरियल नंबर पैनल के ऊपर मेंशन्ड है, जो पैनल्स आपने यूज करे हैं उनको नोट डाउन करता है, क्रॉस वेरीफाई करता है कि क्या वही सीरियल नंबर के पैनल्स आपने यूज करे हैं या नहीं जो आपने फाइल के अंदर लिखे हैं। जब आपकी फाइल क्लियर हो जाती है और नेट मीटर लगने वाला टाइम आता है, तो जो आपका नॉर्मल डिस्कॉम का मीटर होता है उसको चेंज करके नेट मीटर लगाया जाता है। तो दोस्तों पैनल की एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसकी सफाई, कि पैनल जितना साफ रहेगा, जितनी ज्यादा वो सनलाइट को गेन करेगा, उतना ही अच्छा वो कन्वर्जन रेट आपको देगा। जैसा कि हम जानते हैं राजस्थान के अंदर जो हवाएं चलती हैं वो बहुत धूल भरी होती हैं और बहुत तेज चलती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा सोलर पैनल होगा उसके ऊपर मिट्टी बहुत ज़्यादा जम सकती है। इसका जो बेसिक तरीका है साफ़ करने का, वो एक्चुअली आप 3 तरीकों से साफ़ कर सकते हैं। पहला होता है आप या तो मैजिक मॉप, जिसको हम कहते हैं एक रॉड के ऊपर मॉप, उससे ड्राई क्लीन कर सकते हैं। सेकंड होता है यूजिंग स्प्रे जेट्स, आप उसको क्लीन कर सकते हैं, जो वाटर पाइपिंग सिस्टम होता है। थर्ड होता है जहाँ पे पहुँचना मुश्किल होता है या फिर डेंजरस सिचुएशन होती है,
उस केस में आप स्प्रिंकलर या फिर रोबोट्स का यूज कर सकते हैं जो आपकी पैनल क्लीनिंग के अंदर हेल्प कर सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो रोबोट क्लीनिंग होती है वो थोड़ा एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, तो डिपेंडिंग ऑन योर बजट आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम मोस्टली नजरअंदाज कर देते हैं, वो है हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस। सिस्टम हम लोग लगवा तो लेते हैं, और अगर बात करें इस स्पेसिफिक सिस्टम की जो 50 किलोवाट का सिस्टम है, इसके अंदर आपकी बहुत हेफ्टी इन्वेस्टमेंट जाती है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है ROI, जिसको कहते हैं हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये क्या मैटर करता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिसको हम कहते हैं कि आपने पर किलोवाट सिस्टम के लिए कितना पैसा दिया है और कितना आपका सिस्टम यूनिट्स जनरेट कर रहा है, उसकी कॉस्ट को हम माइनस कर देते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर 50 किलोवाट सिस्टम की मैं बात करूं तो लगभग ये आपको 4 से 5 साल के अंदर, डिपेंड करता है आपकी यूसेज के ऊपर, आप कितना यूज कर रहे हैं और कितना उससे कंज्यूम कर पा रहे हैं, 4 से 4.5 या फिर 5 साल के बीच में जो भी आपकी कॉस्ट इसके अंदर गई है वो सारी की सारी ये रिकवर कर देता है। तो आप सोच ही सकते हैं कि इतने बड़े सिस्टम से ना केवल आप अपना बिजली का बिल कम कर रहे हैं, बल्कि जो एनवायरनमेंट है उसके लिए भी बहुत कुछ काम कर रहे हैं, स्पेसिफिकली राजस्थान जैसे एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, सोलर सिस्टम लगाते टाइम आप क्या क्या अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस टाइम हम हॉस्पिटल की लैब के अंदर है। लैब के अंदर आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स दिख रहे होंगे, सेंट्रीफ्यूगल मशीन दिख रही है आपको, माइक्रोस्कोप्स दिख रहे हैं, प्रिंटर, लैपटॉप्स और भी बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। सिमिलरली ये तो सिर्फ एक लैब है, तो ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल मशीन, OT यानी ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर मशीन, आपकी एक्सरे मशीन, जो पावर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। तो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि आप या फिर आपकी जान पहचान में कोई भी अपने घर पे या फिर अपनी किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए सोलर सिस्टम चाहते हैं, तो आप loomsolar.com वेबसाइट पे जाके जो लोकल हमारे सोलर एक्सपर्ट हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट बता सकते हैं और उसी हिसाब से कोटेशन ले सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी इन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस के बारे में पता चलता रहे।